हेलो दोस्तों, मैं सौरभ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सक्सेस आईटीआई में। तो चलिए भाई, आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारी वेल्डर की क्लास है जो हमने शुरू करी थी, जिसकी आज हमारी चौथी क्लास है। ठीक है भाई, पीछे हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहां पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, है ना। सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, वहां से जाके आप सारे क्लासेस देख सकते हैं। यूट्यूब पे सारी क्लासेस अपलोड है। ठीक है भाई, तो चलिए जरा अब बात करते हैं आज की अपनी क्लास के बारे में। ये क्लास जो है आपके आईटीआई के विद्यार्थियों के लिए रहने वाली है, जिसमें हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, बिल्डिंग की मूल बातें, है ना। जिसमें हम लोग देखेंगे गैस तथा आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले औजार एवं सहायक उपकरण जो होते हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे ना। ये पूरी क्लास जो है, पूरी वेल्डर थ्योरी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ऐड हो जाइएगा। बहुत ही जल्द टेलीग्राम भी आ जाएगा, जिसपे आपको पीडीएफ ये सारी क्लासेस के मिल जाएंगे। ठीक है दोस्त, तो चलिए आगे बात करते हैं आज की क्लास में। पिछली क्लास में हमने छेनी तक बात कर ली थी। पिछली क्लास में जो हमने यहाँ तक बात कर ली थी छेनी तक। आगे हम लोगों को बात करना है यहाँ से स्क्राइबर, है ना। आ जाओ जरा। अब आज हमें बात करना है स्क्राइबर से। अगर मैं बात करूं भाई स्क्राइबर की, है ना, तो ये क्या होता है? ये एक मार्किंग टूल होता है। क्या होता है दोस्त? ये एक मार्किंग टूल से, स्क्राइबर से हम क्या करते हैं? मार्किंग करते हैं। तो सीधी सी बात है कि यह एक कैसा है? मार्किंग टूल से। इससे हम करते क्या है दोस्त? जैसे जिस समय हम मार्किंग करते हैं ना, तो जैसे कोई जॉब हो गया, जैसे मान लो कि ये जॉब है, इस पे लाइन खींचनी है, तो हम स्क्राइबर से, पेन की तरह होता है, आप देख पा रहे हैं, इसका पॉइंट नुकीला होता है, जिससे हम लाइनें खींचते हैं। क्या करते हैं, है ना, मार्किंग के दौरान लाइन लगाने का कार्य जो किया जाता है वो किससे किया जाता है? स्क्राइबर से किया जाता है। ठीक है दोस्त, बताइए सर क्या हो जाएगा कि मार्किंग के दौरान लाइन खींचने के लिए, मार्किंग के दौरान लाइन खींचने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, मार्किंग के दौरान लाइन खींचने के लिए हम क्या करते हैं दोस्त? प्रयोग करते हैं। बात समझ गए? इसकी जो लंबाई होती है ना, वो 6 इंच से 8 इंच की लंबाई में मिलता है। जो अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ कितनी होती है? 6 इंच से 8 इंच। ठीक है, या 6 इंच से 8 इंच लंबाई में, लंबाई में उपलब्ध होते हैं। 6 इंच से 8 इंच की लंबाई में क्या होते हैं दोस्त? ये उपलब्ध होते हैं। बात समझ गए? ठीक है ना। इसका ये जो आगे का पॉइंट होता है एकदम नुकीला होता है, एकदम स्ट्रेट होता है। यहाँ पे कुछ भाग में ग्रिप यानी कि नर्लिंग की गई रहती है, जिससे कि आपके हाथ से फिसलेगा नहीं। यहाँ क्या किया गया रहता है? नर्लिंग, जिससे आपके हाथ से फिसलता नहीं है। और आगे जो होता है एक बेंड होता है, जिससे हम क्या करते हैं, कुछ गोल भाग में, कुछ अंदरूनी भाग में भी इससे मार्किंग कर लेते हैं, है ना। ये किसका बना होता है? हाई कार्बन स्टील का बना होता है। किसका बना होता है दोस्त? ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है, या हाई कार्बन, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक है, हाई कार्बन स्टील का। तो ये बात हो गई हमारी स्क्राइबर के बारे में। स्क्राइबर के बारे में जितने पॉइंट आपके लिए जरूरी थी, है ना, वो सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। ठीक है दोस्त, बताओ जरा, आपको ये सारी चीजें दिख रही होंगी क्लियर? ठीक है, क्लियर देख पा रहे हैं आप इनको कि नहीं देख पा रहे हैं? बताइएगा। ठीक है भाई, है ना। चलिए आगे बात किया जाए, आगे बढ़ा जाए। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये सारी चीजें जो मैं लिख रहा हूँ क्लियर दिख रही कि नहीं? अगर दिक्कत होगा तो उसको हम लोग सही करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी दिक्कत होगी। आ जाओ, डॉट पंच के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में, पंच के बारे में। ये भी दोस्त एक मार्किंग टूल ही होता है ना। क्योंकि स्क्राइबर से आप क्या करते हैं? स्क्राइबर से जब आप लाइनें खींच देते हैं ना, तो कई बार वो मिटने के चांसेस भी रहते हैं। तो उन्हीं लाइनों को पक्का करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पंच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मार्किंग की गई रेखाओं को पक्का करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पंच का प्रयोग करते हैं। समझ गए?
समझिएगा कैसे। मार्किंग की गई, मार्किंग की गई लाइनों को, मार्किंग की गई लाइनों को पक्का करने के लिए, है ना। जैसे कि आपने कोई एक जॉब था, इस पे आपने एक ये लाइन खींच दी इस तरीके से। ये पंच से हम करते क्या है, यहाँ पे पंच रखते हैं, हैमर से ठोकते हैं, इस तरीके से हम करते हैं यहाँ पे, तो ये डॉट बन जाता है। ये डॉट जो होता है, ये जो जॉब होता है ना, उसमें ये जो गोल छेद होते हैं धंस जाते हैं, तो ये मिटते नहीं है फिर। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, परमानेंट मार्किंग हो जाती है, यानी स्थायी मार्किंग हो जाती है ना। स्क्राइबर के द्वारा अस्थायी मार्किंग करते हैं, पंच के द्वारा स्थायी मार्किंग कर देते हैं, जिससे कि छोटे छोटे पॉइंट वहां पे छूट जाते हैं जो फिर मिटते नहीं है ना। जिससे फिर आप जॉब को एक दो दिन अगर बाद भी देखते हैं ना, तो वैसे ही मार्किंग दिखती है। ये आपने प्रैक्टिकल में किया होगा, पहले स्क्राइबर से लाइन खींचते हैं, फिर हम उसमें डॉट पंच से क्या करते हैं, उसमें मार्किंग कर देते हैं, जिससे वो स्थायी मार्किंग में कन्वर्ट हो जाता है। समझ गए बात को। चलिए, दूसरी अगर मैं बात करूं तो यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है। डॉट पंच की अगर मैं बात करूं तो यह हाई, या हाई कार्बन स्टील का बना होता है। किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। और अगर इसके बारे में बात करें तो ये डॉट पंच है ना। डॉट पंच जो होता है वो 100 mm तथा, है ना, 120 mm व्यास का होता है। क्या होता है, इसकी लंबाई जो होती है प्यारे भाई, वो 100 mm तक लंबा होता है और 12 mm का व्यास होता है इसका, है ना। यानी कि ये जो इसका रेडियस, ये जो यहाँ पे होता है व्यास होता है, डायमीटर होता है, ये कितने का होता है, 12 mm का होता है ना। तो आप लिख सकते हैं कि यह 100 mm लंबा तथा 12 mm व्यास का होता है। ठीक है, 12 mm व्यास का होता है। समझ गए बात। ठीक है, इतनी बात समझे। इसका जो कोण होता है डॉट पंच, वो कितना होता है, 60 अंश का होता है। जो डॉट पंच होता है, इसका एंगल जो होता है वो कितने का होता है, 60 अंश का होता है। और इसकी बॉडी कैसी की गई होती है, नर्लिंग की गई। इसका जो एंगल होता है वो कितना अंश का होता है, 60 डिग्री का होता है। कौन सा एंगल, ये जो आगे वाला एंगल होता है कितने डिग्री का होता है, ये 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है भाई, ये जो एंगल होता है ना, ये 60 डिग्री का होता है। ठीक है, समझिएगा बात को। ठीक है भाई, कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है ना। चलिए, आगे अगर बात करें तो ये इसका एंगल तो ये 60 डिग्री का होता है। उसके साथ में इसकी बॉडी में लर्निंग की गई रहती है, जिससे कि आपके हाथ से फिसलता नहीं है। ठीक है ना। इसको हम क्या करते हैं, जॉब में रखते हैं और यहाँ से हैमर से चोट मारते हैं, तो जॉब में क्या हो जाते हैं, पॉइंट बन जाते हैं, जो कि स्थायी मार्किंग हो जाती है। क्या हो जाती है, स्थायी मार्किंग हो जाती है, जो फिर मिटती नहीं है। ठीक है ना। चलिए आगे, आगे बात करते हैं हैमर के बारे में। ये कुछ हैमर है जो आपको दिखाए जा रहे हैं यहाँ पे। हैमर में क्या होता है भाई, ये जो है जॉब को ठोकने, है ना, पीटने, है ना, या तो फिर कोई टेढ़ा रॉड हो गया उसको सीधा करने, या फिर छेनी पर चोट मारने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, है ना। ये क्या किए जाते हैं दोस्त, इन हैमर का प्रयोग जो वेल्डिंग वर्कशॉप पे होता है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इनका जो है कि वेल्डिंग वर्कशॉप में क्या किया जाता है, देखिए सर, इनका प्रयोग क्या होता है वेल्डिंग वर्कशॉप में। वेल्डिंग वर्कशॉप में ये होता है कि, है ना, जॉब को ठोकने पीटने, है ना, क्या करते हैं दोस्त, जॉब को ठोकने पीटने, या फिर कहें तो सीधा करने, है ना। जॉब को क्या करते हैं, ठोकने पीटने या फिर सीधा करने, है ना। या फिर इसका उपयोग कहाँ पे, पंच में भी चोट मारने के लिए करते हैं,
है ना, छेनी में भी चोट मारने के लिए करते हैं, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि छेनी पर चोट मारने। पंच के बारे में भी लिख लीजिएगा आप, क्योंकि पंच में भी जब आप चोट मारते हैं तभी क्या होता है कि वो स्थायी मार्किंग नहीं करना, है ना। तो इन सब के लिए क्या किया जाता है, हैमर का प्रयोग किया जाता है। इन सभी के लिए क्या किया जाता है, हैमर का प्रयोग करते हैं, हैमर का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, तो ये बात हो गई हैमर के बारे में, और यहाँ पे ज्यादा कुछ हैमर के बारे में बात है नहीं, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो हैमर होता है हमारा बस इतना ही इसका यूज होता है, और कोई यहाँ पे खास यूज नहीं है। ठीक है, चलिए चलो आगे बात करते हैं चिपिंग हैमर। चिपिंग हैमर जो है दोस्त, ये दोनों तरफ से नुकीला होता है। कैसा होता है चिपिंग हैमर, ये दोनों तरफ से नुकीला होता है ना। वेल्डिंग की हुई सतहों से क्या किया जाता है, धातुमल हटाने के लिए, है ना। जैसे कि आपने वेल्डिंग करी, क्या करी आपने, आपने वेल्डिंग कर दी, और उसमें क्या होता है कई बार कुछ इकट्ठा चीजें क्या हो जाती हैं, मतलब कि एक जगह वेल्डिंग का पार्ट ज्यादा रह जाता है, कहीं पे नहीं, है ना। तो जो एक्स्ट्रा हो जाता है ना, जो वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाता है उसको हटाने के लिए, क्योंकि ये नुकीला होता है, तो इससे हम खरोंच के क्या कर देते हैं, उसको हटा देते हैं ना। तो वेल्डिंग की हुई सतह में धातुमल को हटाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं चिपिंग हैमर का, है ना। तो आप लिख लीजिएगा कि वेल्डिंग की गई सतह से, वेल्डिंग की गई सतह से धातुमल हटाने के लिए, वेल्डिंग की गई सतह से धातुमल हटाने के लिए क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, धातुमल हटाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ गए बात। इसकी बात, इसके दोनों सिरे कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, है ना। इसके दोनों सिरे कैसे होते हैं, दोनों सिरे नुकीले होते हैं। ठीक है भाई, दोनों सिरे कैसे होते हैं, दोनों सिरे नुकीले होते हैं। ठीक है, नुकीले होते हैं, दोनों सिरे नुकीले होते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर दोनों सिरे नुकीले हो गए। ये बना किसका होता है, तो ये मध्यम, है ना, ग्रेड की जो कार्बन स्टील होती है, यानी कि लो कार्बन स्टील जिसको हम कहते हैं, उसका बना होता है ना। तो ये किसका बना होता है, यह यह मध्यम ग्रेड की, है ना, यह मध्यम ग्रेड की कार्बन स्टील का बना होता है, यानी कि लो कार्बन स्टील का बना होता है, कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक है, इनके बारे में आप, मैं जो लिखा रहा हूँ ना उसको जरूर याद करिएगा। बस मैं यहाँ पे वही पॉइंट लिखा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है ना, इसमें हैंडल जो लगा होता है यहाँ पे रबर का और लकड़ी का दोनों का लगा होता है, लेकिन ज्यादातर जो हैंडल होता है वो किसका लगा होता है, हैंडल लकड़ी का लगा होता है, हैंडल किसका लगा होता है, लकड़ी का। ठीक है, यहाँ पे फिगर में भले ही यहाँ पे प्लास्टिक का है, क्योंकि ये जरूरी नहीं सिर्फ वेल्डिंग में ही, और कई जगह पे ये यूज होता है ना। जो वेल्डिंग में खास करके यूज होता है उसका हैंडल जो होता है वो लकड़ी का बना होता है। समझ गए इतनी बात को, किसका बना होता है, वो लकड़ी का बना होता है। आगे बात करते हैं, आइए थोड़ा आगे बात करते हैं वाइस के बारे में। देखो वाइस का जो काम होता है ना, वाइस का काम होता है जॉब को पकड़ना। वाइस का काम क्या होता है, वाइस का काम होता है जॉब को पकड़ना, है ना। यानी कि वर्कशॉप में जब आप किसी ना किसी जॉब पे काम करते हैं तो उसको स्थायी रूप से पकड़ने की जरूरत होती है, और जो स्थायी रूप से पकड़ने का काम कौन करता है, वाइस, है ना। वर्कशॉप में किसी भी जॉब को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वाइस का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा कि जॉब को जॉब को पकड़ने के लिए, जॉब को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वाइस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भाई, वाइस का प्रयोग करते हैं ना। कि जॉब को पकड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वाइस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखो वाइस का जो साइज होता है ना, इसका साइज कहाँ से लिया जाता है, जो ये इसके जबड़े होते हैं ना, इनसे इनका साइज लिया जाता है। जो वाइस के जबड़े होते हैं यहाँ से इनका साइज लिया जाता है। तो वाइस का साइज कहां से होगा, जो वाइस का साइज होता है उनके, है ना, जबड़े की जो चौड़ाई होती है ना, उनसे लिया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि इसका साइज, है ना, क्या हो जाएगा,
इसका साइज जबड़े की, इसका साइज जो होता है वो जबड़े की चौड़ाई से लिया जाता है, जबड़े की चौड़ाई से लिया जाता है। इसका जो साइज होता है वो कहाँ से लिया जाता है, जबड़े की चौड़ाई से लिया जाता है। ठीक है भाई। और अगर इसके बारे में बात करें, है ना, और अगर बात करें, है ना, तो इसमें क्या होता है कि जॉब को पकड़कर फाइलिंग हो गया, चिपिंग हो गया, रीमिंग हो गया, टेपिंग हो गया, साइनिंग, ये सारी चीजें की जाती है ना। जॉब को पकड़कर, है ना, जॉब को पकड़कर फाइलिंग, है ना, उसके साथ साथ में रीमिंग, है ना, फाइलिंग भी किया जाता है, यहाँ पे रीमिंग भी किया जाता है ना, उसके साथ साथ में चीजल से यहाँ पे चीपिंग भी होता है, हैमरिंग आदि प्रोसेस करते हैं, है ना, आदि प्रोसेस करते हैं इससे पकड़कर जॉब को, है ना, जॉब को इससे पकड़कर हम ये सारी चीजें करते हैं। समझ गए। आगे आगे बढ़ा जाए, आइए जरा आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास स्पैनर, स्पैनर जिसे आप कहते हैं पाना, है ना, जो नट बोल्ट तथा स्क्रू को खोलने के काम में आता है ना। बताओ, स्पैनर, स्पैनर मतलब जिसे आप कहते हैं पाना। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह एक प्रकार का हैंड टूल्स, यह एक प्रकार का हैंड टूल। ठीक है। दूसरी बात, इससे हम क्या करते हैं, नट बोल्ट को खोलने व कसने का काम करते हैं ना। इससे हम क्या करते हैं, नट बोल्ट, हाँ, ढीला करने व टाइट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना। यह नट बोल्ट को कसने व खोलने के लिए, कसने व खोलने के लिए, कसने व खोलने के लिए प्रयोग करते हैं। समझ गए, कसने व खोलने के लिए प्रयोग करते हैं, इतनी सी बात बस। और स्पैनर में कोई बात नहीं होती, यहाँ पे बस नंबर लिखे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे नंबर लिखे होते हैं 10 11, है ना, ये होता है 8 9, है ना, ये होता है 6 7, 6 7 8 9 10 11, ये हो जाएगा 12 13 का, है ना, ये हो जाएगा 14 15 का, ये हो जाएगा 16 17 का, ये हो जाएगा 18 19 का, है ना। इसी तरीके से कॉम्बिनेशन बने होते हैं इनके नंबर के साथ, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसी नंबर का नट या बोल्ट खोल सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास रिंच। देखो, रिंच जो होता है, रिंच एक प्रकार का, है ना, हैंड एडजस्टेबल स्पैनर होता है। क्या होता है, रिंच जो होता है, रिंच एक प्रकार का हैंड, है ना, एडजस्टेबल स्पैनर होता है। समझ गए बात को? यह एक प्रकार का हैंड एडजस्टेबल, हैंड एडजस्टेबल स्पैनर होता है ना। क्योंकि स्पैनर जो होता है वो एडजस्टेबल तो होते नहीं, जो पीछे दिखाया, तो इसी को बोल दिया गया कि यह एक प्रकार का हैंड एडजस्टेबल स्पैनर होता है, जिसके द्वारा, है ना, ग्रिप करके, है ना, जिसके द्वारा ग्रिप करके नट बोल्ट तथा पाइप, है ना, एसेसरीज खोलने अथवा बंद करने के काम में आता है ना। इसके द्वारा, इसके द्वारा ग्रिप करके, इसके द्वारा ग्रिप करके नट बोल्ट, है ना, नट बोल्ट पाइप व विभिन्न एसेसरीज, है ना, कई सारी एसेसरीज होती हैं, है ना। एक सेकंड रुकिएगा जरा।
चलिए भाई, ठीक है। तो क्या करते हैं कि विभिन्न एसेसरीज एसेसरीज खोलने व खोलने व कसने के काम में आते है ना। इसके द्वारा ग्रिप करके नट बोल्ट पाइप व विभिन्न एसेसरीज खोलने व कसने का काम किया जाता है, ऐसा लिख लेते हैं ना कि काम में आती है, सेंटेंस गड़बड़ हो जाएगा। खोलने व कसने का काम किया जाता है, खोलने व कसने का काम किया जाता है। तो ये बात हो गई रिंच के बारे में, ठीक है। ये किसके बारे में बात हो गया? रिंच के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। आगे है हमारे पास प्लायर। आगे क्या है हमारे पास? प्लायर। तो प्लायर की बात करते हैं। प्लायर जो है मेरे प्यारे भाई, यह भी एक प्रकार का हैंड टूल्स है। ये भी कैसा है? इसको भी हम अगर बोले, ये भी हैंड टूल्स ही है, ठीक है। ये भी क्या है? ये भी हैंड टूल्स है ना। इसके द्वारा किसी कार्यखंड को अच्छे से पकड़ कर रखा जाता है ना भाई। प्लायर के द्वारा आप क्या करते हैं? जैसे छोटी छोटी कुछ जॉब होते हैं जिनको आप प्लायर की मदद से ही पकड़ सकते हैं, है ना। तो इसके द्वारा क्या किया जाता है? कार्यखंड को पकड़ने का काम किया जाता है ना। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसके द्वारा कार्यखंड को पकड़ने का कार्य किया जाता है। कार्यखंड को पकड़ने का कार्य किया जाता है। इसके द्वारा कार्यखंड को पकड़ने का कार्य किया जाता है। समझ गए, है ना। ठीक है, आ जाओ। अब ये जो कुछ पदार्थ होते हैं ना, जैसे कुछ एल्यूमिनियम की जॉब हो गए या एल्यूमिनियम का कोई भी मटेरियल हो गया, उसको हम इससे दबा भी सकते हैं। कॉपर की कुछ चीजें हो गई, है ना, एल्यूमिनियम की या स्टील की चीजें हो गई, उससे हम क्या कर सकते हैं? कुछ भाग को इससे हम दबा भी सकते हैं और मोड़ भी सकते हैं ना। या पदार्थ को हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, या पदार्थ को कुछ अंश, या पदार्थ को कुछ अंश, है ना, दबा भी सकता है वह मोड़ भी सकता है। दबा भी सकता है वह मोड़ भी सकता है। समझ गए बात को? दबा भी सकता है और मोड़ भी सकता है। इतनी सी काम होता है हमारे इसका प्लायर का, ठीक है। चलिए, तो प्लायर के बारे में हमने बात कर ली। आगे बात करते हैं डिवाइडर। डिवाइडर के बारे में बात करते हैं दोस्त। डिवाइडर जो होता है एक प्रकार का मार्किंग टूल्स होता है। इसके द्वारा मार्किंग की जाती है, यानी कि डिवाइडर का मतलब डिवाइड करना, दो भागों में बांटना। जैसे कि आपने कोई एक लाइन यहाँ पे खींच दी, आप चाहते हैं कि सेम लाइन मुझे इधर भी खींचनी है, तो आप डिवाइडर का एक सिरा यहाँ पर रखेंगे, दूसरा सिरा यहाँ पर रखेंगे, और इससे आप नाप लेंगे, और फिर क्या करेंगे आप? यही जो यहाँ पे जो दूरी खुली हुई है, जो डिस्टेंस यहाँ पे ओपन है, वही डिस्टेंस यहाँ पे भी रख के निशान लगा देंगे। ऐसे आप यहाँ पे निशान लगाएंगे इस तरीके से, और उस पर लाइन खींच देंगे, है ना। यानी कि क्या करता है ये? एक जो मेजरमेंट होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का कार्य करता है ना। ये भी एक तरीके का क्या हो जाता है? ये भी एक तरीके का मार्किंग टूल्स ही हो जाता है ना। क्या है ये एक तरीके का मार्किंग टूल्स है। समझ गए बात को? क्या है ये दोस्त? एक मार्किंग टूल्स है। और अगर हम इसके बारे में बात करें, तो इससे हम करते क्या है दोस्त? इसका प्रयोग ना जॉब पर चाप व वृत्त, है ना, जहां पर हम जो गोलाकार का होता है, एक सिरा स्थायी करके दूसरे सिरे से हम चाप भी लगा सकते हैं, या फिर हम वृत्त लगाने, है ना, तथा लंबाई को दो बराबर भागों में काट भी सकते हैं, है ना। तो जरा देखिएगा, मैंने आपको अभी बताया था कि हम क्या कर सकते हैं इसके द्वारा। चाप, है ना, वृत्त व लंबाई को दो भागों में बांट सकते हैं। लंबाई को दो भागों में बांट सकते हैं। समझ गए बात को? लंबाई को दो भागों में बांट सकते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं? इसके द्वारा चाप, वृत्त व लंबाई को दो भागों में बांट सकते हैं। इसके द्वारा हम चाप लगा सकते हैं, वृत्त भी बना सकते हैं,
तथा लंबाई जो है उसको 2 भागों में बांट भी सकते हैं। ठीक है, आगे ये किसका बना होता है दोस्त? ये बना होता है माइल्ड स्टील का। किसका बना होता है? ये माइल्ड स्टील का बना होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे कि ये किसका बना होता है? ये बना होता है माइल्ड स्टील का। आगे बात करते हैं, ये माइल्ड स्टील का बना होता है। दूसरी बात, इसका पॉइंट जो होता है, ये जो इसका पॉइंट होता है ना, ये हार्ड और टेम्पर किया गया रहता है, जल्दी ये खराब नहीं होता है ना। इसका जो पॉइंट होता है वो क्या किया गया रहता है? जो पॉइंट होता है वो हार्ड व टेम्पर किया गया रहता है। ठीक है, हार्ड व टेम्पर किया गया रहता है। समझ गए बात? ये बात हो गई हमारे डिवाइडर के बारे में। किसके बारे में दोस्त? डिवाइडर के बारे में। ठीक है, चलो आगे बात कर लिया जाए। आइए सर, आगे बात करते हैं संडासी। देखो इस संडासी का प्रयोग क्या होता है इसके बारे में। देखो हम क्या करते हैं कि फोर्जिंग के दौरान, है ना, जॉब के टुकड़े को गर्म करने के लिए क्या किया जाता है? भट्ठी में रखने के लिए, है ना, उसको पकड़ने के लिए व गोल घुमाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? संडासी का। जब हम किसी भी जॉब में फोर्जिंग करते हैं, है ना, फोर्जिंग करने के लिए जब जॉब के टुकड़े को गर्म करना पड़ता है ना, तो भाई उसको पकड़ के तो ही हम गर्म करेंगे। आपने देखा होगा लोहार की दुकान में अगर आप गए होंगे, तो जब वो किसी भी चीज किसी भी ऐसा कहें, किसी भी हथियार में वो धार लगाता है, जैसे चाकू हो गया या कुछ भी हो गया, उसको गर्म करता है, या उसका थोड़ा सा आकार बदलना होता है तो उसको गर्म करता है। तो कैसे करता है? आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का एक टूल्स होता है जिससे वो पकड़ लेता है और पकड़ के उसको गर्म करता है, उसको दोनों तरफ घुमाता भी जाता है। तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? संडासी का प्रयोग करते हैं, है ना। कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि फोर्सिंग के दौरान, किसके दौरान? फोर्सिंग के दौरान, है ना, जॉब को जॉब को गर्म करने व पकड़कर व पकड़कर घुमाने के लिए, पकड़कर घुमाने के लिए, पकड़कर घुमाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, है ना। पकड़कर घुमाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये कई तरीके की आती है। देखो भाई ये जो होती है कई तरीके की होती है। एक बात तो मैं यहाँ पे लिख दूं, ये बनी किसकी होती है पहले, है ना। ये जो होती है या माइल्ड स्टील की बनी होती है। किसकी? ये जो है ये माइल्ड स्टील की बनी होती है। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि ये इसी आकार की आती है, ये और भी कई आकार की होती है ना। ये क्या होती है? ये और भी कई आकार की होती है, जैसे कि वर्गाकार मुंह वाली, है ना। वर्गाकार मुंह वाली होती है, जैसे कि एक मैं लिख देता हूं, क्या है कि वर्गाकार मुंह वाली संडासी भी होती है, जिसका जो आगे का देखो पीछे सेम रहता है, बस ये फेस उसका बदलता रहता है, ये वर्ग के आकार का होगा, है ना। फिर ऐसा होगा कि एक होती है जो होती है खोखली, है ना, खोखली संडासी भी होती है। जो खोखली होती है जिससे हम क्या करते हैं कि जॉब को उसमें पकड़ लेते हैं। ठीक है, खोखली संडासी भी होती है। गोल संडासी भी होती है, जिसके आगे का भाग जो होता है वो गोल होता है ना। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि गोल संडासी भी होती है। ठीक है, समझ गए। चपटी आकार की भी होती है ना। तो आप क्या लिख लेंगे यहाँ पे कि चपटी संडासी भी होती है। क्या कहेंगे आप कि चपटी संडासी भी होती है। और भी बात करते हैं, और भी कई प्रकार की होती है, जैसे चपटी संडासी मैंने बात कर ली, है ना, समझ गए। गोल बात कर ली मैंने, तो ये सारी चीजें हो गई। चपटी, बस ये 4 तरीके की और होती है। ठीक है ना, समझ गए बात को। बस इनका फेस बदला होता है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है दोस्त, बताओ। तो आज की अपनी क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे के जो टूल्स हैं वो हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में समझेंगे दोस्त, है ना। अगर क्लास बढ़िया लग रही है ना, मैटर बढ़िया लग रहा है, तो आप क्लास को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम पूरी
कंप्लीट वेल्डर थ्योरी हम लोग यहाँ पे दोस्तों पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।